50% EMR का जूस और 50% एलोवेरा का जूस दोनों को आपस में मिला के एक अलग से बोतल बना लेंगे, एक अलग से बोतल बना लेंगे और उसका उनको लगाना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जैसा कि लोगों ने बताया है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आपके ध्यान में है। सबसे पहले क्लियर टॉक्स EMR प्लस ACV देना है, सॉरी EMR प्लस एलोवेरा देना है और EMR एलोवेरा का 50-50% मिला के और उसको लगाने के पहले अच्छा से उसको शेक करेंगे और उसको लगाएंगे तो 15 दिन में आपको अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि साहब, कुछ लोगों का कहना है कि साहब ये मार दिया और ब्लड शुगर बढ़ गया, ये मार दिया और ब्लड शुगर बढ़ गया। हमारे कुलभूषण शर्मा जी हैं, पिछले दिनों मुझे इतना बड़ा बड़ा पाती लिखते थे, पाती समझते हैं आप लोग? मुझे पाती लिखते थे कि साहब उनका तो शुगर लेवल बढ़ गया और तो बहुत नाराज है मेरे ऊपर। कोई सज्जन है, अब नाराज होगा कि नहीं होगा? हम बोलते हैं कि डायबिटीज फ्री होना, तो डायबिटीज फ्री तो जाने तो यार, शुगर लेवल बढ़ गया तो नाराज होगा कि नहीं होगा? पर आप लोग समझे, ये मार डे 1 से काम नहीं करता क्योंकि वो दवा तो है नहीं। यदि दवा रहता तो मेरा शुगर लेवल मैं लेता हूं तो मेरा शुगर लेवल नीचे चला जाना चाहिए था कि नहीं चला जाना चाहिए? तो वो दवा नहीं है, उसके काम करने के लिए टाइम चाहिए और इस बीच में आपके बॉडी में शुगर डिपॉजिट होते रहे हैं और आपने जिस दिन टेस्ट कराया उस दिन टेस्ट कराया तो शुगर लेवल बढ़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ये कारण होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट EMR पे जंप हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि EMR के साथ एलोपैथ दवा जो ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं उसको रोकना नहीं है। पर लोग क्या समझते हैं, EMR तो दवा है तो दवा को एक ही चलेगा ना, या तो EMR चलेगा नहीं तो ग्लिमिप्राइड चलेगा। ग्लिमिप्राइड आपके समझ में आ रहा है? एलोपैथ। तो लोग क्या करते हैं कि अपना एलोपैथ दवा बंद कर देते हैं, जबकि EMR के काम करने में तो 15 से 25 दिन के बाद तो ये आंख खोलता है। जब आप शरीर में डालेंगे तो 15 से 20 दिन के बाद तो ये आंख खोलेगा कि हमको काम क्या करना है जी। तब इसको बताया जाएगा कि तुमको जो है सो बीटा सेल को रीजनरेट करना है। तो रिजल्ट कब देगा? 15 दिन के बाद तो ये रिजल्ट देता है और 10 दिन में हम लोग क्या करते हैं, साहब शुगर लेवल तो बढ़ गया। तो हमें ध्यान में रखना है कि शुरू में एलोपैथ दवा बंद नहीं करना है। शुगर लेवल बढ़ने का पहला कारण हुआ कि पहले से शुगर डिपॉजिट होता है, वो कारण है। दूसरा, एलोपैथ दवा बंद कर देना। तीसरा कारण होता है कि यदि आप मीठा कुछ खा लेंगे, जैसे अभी मुझे भुवनेश्वर से फोन आया कि साहब मैं बड़ा, जैसा आपने बताया था, हेल्दी लाइफ में जी रहा था, पर अभी मैं नवरात्रा के बाद से शुगर माप रहा हूँ तो मेरा शुगर लेवल 170 है। 170 बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो हमने एक ही चीज उनसे सवाल किया कि भाई साहब आप भुवनेश्वर से फोन कर रहे हो, पश्चिम बंगाल और भुवनेश्वर उड़ीसा में सबसे ज्यादा धूमधाम से दुर्गा पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है? तो 9 दिन में आपको जो मिठाई के रूप में प्रसाद मिलता था, आप में जिगर था प्रसाद को ना बोलने का? बोले नहीं सर, वो ना नहीं बोलता था, वो तो पूरा मिठाई लेके खा जाता था। तो जब पूरा मिठाई लेके खाएंगे तो शुगर ब्लड में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हमें 1 सप्ताह 10 दिन का टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मैंने उनको समझाया। तो जब मेरा कहना है कि जब आप खाने में शुगर किसी कारण से लेंगे तो ब्लड में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन एक दूसरा कारण है जिसके कारण भी ब्लड दिखता है, वो है कि रात में आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जो अपच हो गया हो। यदि खाना पचेगा भी नहीं और आपको मालूम नहीं है और दूसरे दिन शुगर लेवल मापने जाएंगे, प्रोडक्ट वाले आत्मा है लेकिन शरीर के अंदर है ना, तो दिखता नहीं है। तो इसका कभी भी हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। महत्व हम किसका देते हैं? बाहर के स्ट्रक्चर का, कि बाहर से आंख दिखता है या खूबसूरत चेहरा दिखता है, पर फिर भी अपने बस 15 मिनट मुझे और चाहिए। अच्छा, मैं ये बता रहा था, मैं कहाँ पे था? हाँ, शुगर लेवल बढ़ने के ऊपर। तो मैं ये बता रहा था कि खाना आपने कुछ ऐसा खा लिया जो खाना अपच हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी शुगर लेवल बढ़ा रहेगा। हमें मालूम ही नहीं है कि खाना के अपच होने से शुगर लेवल बढ़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि किसी कारण से आप पिछले दिनों तनाव में रहे हैं तो उस कारण भी शुगर लेवल बढ़ जाएगा। उसमें कहीं पे भी EMR का दोष आता है नहीं। ये जो मैं 5-6 कारण बता रहा हूँ, अब हमें मालूम नहीं है। तो इन बातों को समझेंगे तो आप डटे रहेंगे
कि नहीं कि हमारे ईमान में तो हमारा ईमान तो सूरज के समान है। सूरज पे कभी भी आपने सूरज को आज तक कोई भी उदय होने से रोका है? सूरज को कोई उदय होने से नहीं रोका है। तो हमारा ईमान वैसा है। अब मैं दूसरा बताता हूं कि आज के दिन में जब मैं बता रहा था कि हिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुआ तो किसी सज्जन ने बताया कि हार्ट का भी प्रॉब्लम बढ़ा है। वाकई हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ा है। तो हार्ट के प्रॉब्लम में बताओ कि यदि 30 to 50% हार्ट का ब्लॉकेज है, 30 to 50% हार्ट का ब्लॉकेज है, तो अपना 2 प्रोडक्ट काफी है। 30 to 50% 2 प्रोडक्ट काफी है। कौन कौन सा? EMR एंड ACD। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा? ऑफ कोर्स शुरू में क्लियर टॉक्स को दे देना है। क्लियर टॉक्स जो है ना, वो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या होता है कि हम सुबह होगा तो हम अपने घर में कभी भी बोलने लिखते हैं कि घर में सफाई करना है। सुबह में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो वैसे अपना क्लियर टॉक्स है। तो क्लियर टॉक्स मैं बोलूं या ना बोलूं, आप क्या समझेंगे? वो शुरुआत में उसको दे देना। तो क्लियर टॉक्स देने के बाद यदि 30 to 50% का ब्लॉकेज है तो केवल आपको EMR और एप्पल साइडर विनेगर देंगे तो आपके हार्ट के ब्लॉकेज क्लियर होंगे। पर 50% के ऊपर है और 70 से 80% के बीच में है, उसके ऊपर है तो हॉस्पिटल है, आप लोग रिस्क मत लीजिएगा। पर 70% तक है तो EMR, ACD और एक हमारा बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, हार्ट बीट। आपने नाम सुना है? हार्ट बीट देंगे तो अप टू 70% वो इंटेक्स किया आपके हार्ट का प्रॉब्लम का केयर करें। अब दूसरा बात मैं बताता हूँ, ये जनरल बातें हो गई जो लोगों से क्वेश्चन आता था, उसको मैंने लिख के आपको बताया। अब एक हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है पर उस पर हम लोग का ध्यान ही नहीं गया है। उसका नाम है कल्पवीटा। कल्पवीटा पे हमारा ध्यान है? ध्यान ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने जब शुरुआत किया था अपने सेमिनार का, मैं जब शुरुआत किया था तो मैं ये बताया था कि कल्पामृत का एक पर्यायवाची है EMR। वैसे एक भारत में बहुत अच्छा और बहुत पुराने समय से, मुझे लगता है 97-98 से कंपनी, नेटवर्किंग कंपनी है अमेरिका की, एम्बे। तो वैसे एम्बे का पर्यायवाची क्या है मालूम है आपको? न्यूट्रीलाइट। आपने नाम सुना? उनका हमारा जैसे पर्यायवाची EMR है, वैसे एम्बे का पर्यायवाची क्या है? और आपको, आप लोगों में से किसी को मालूम है न्यूट्रीलाइट में है क्या? केवल प्रोटीन है। दूसरा केवल प्रोटीन है, दूसरा कुछ भी नहीं है। दूसरा कुछ भी नहीं है, केवल प्रोटीन है। अब मेरी बात को आप समझो। आपके पास एक प्रोडक्ट है कल्पवीटा। कल्पवीटा में जितना आपके न्यूट्रीलाइट में, अच्छा न्यूट्रीलाइट का प्राइस कितना है मालूम है आपको? मैं आज तक देखा नहीं और मैं दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट भी नहीं देखता हूँ। 1000 से ऊपर है तो उनका कोई भी प्रोडक्ट 1000 से नीचे नहीं। अमेरिका में बना है, अमेरिका में किसी भी इंसान का 1 लाख से कम का इनकम ही नहीं है। तो वो लोग किसके आधार पे बनाते हैं? 1 लाख की इनकम के हिसाब से बनाते हैं। और अपने यहाँ एवरेज इनकम कितना है? 15,000। अपने यहाँ एवरेज इनकम कितना है मालूम है आपको? 15,000। तो 10,000, तो 10,000 है। तो आप देखें कि 10,000 में हम 1000 का प्रोडक्ट लेके आएंगे तो हम सक्सेस कर पाएंगे। सक्सेस मतलब चूंकि हमारा सामाजिक सरोकार है, हम केवल बिजनेस लेके नहीं आए। अब मेरी बात को समझे, आपका जो कल्पवीटा है उसमें प्रोटीन न्यूट्रीलाइट से ज्यादा है। आपका जो कल्पवीटा है उसमें प्रोटीन न्यूट्रीलाइट से ज्यादा है। और दूसरा, हमारे देश में 10 में से 2 आदमी को विटामिन B12 की कमी है। 10 में से 2 आदमी का विटामिन B12 की कमी है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि विटामिन B12 का एक ही रास्ता है, एलोपैथ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? आपका एक ही रास्ता है विटामिन B12 बढ़ाने का, वो है आपके एलोपैथ दवा लेना पड़ेगा। पर आपके पास एक प्रोडक्ट है जो प्योर हर्बल प्रोडक्ट है, प्योर हर्बल प्रोडक्ट है, और उसमें विटामिन B12 एक इंसान को 1 महीने में 72 mcg चाहिए, तो आपके कल्पवीटा में 75 mcg है। एक इंसान को 1 महीने में 72 mcg चाहिए, तो आपके कल्पवीटा में कितना है? 75 mcg है और प्योर हर्बल है। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोटीन तो एक अलग बात है, न्यूट्रीलाइट को बीट तो केवल एक जगह कर दिया, और साथ में क्या है? B12।
और आज के दिन में आपके परिवार में, आपके समाज में 10 आदमी हैं, उसमें 2 आदमी में विटामिन B12 की कमी पाई गई। क्योंकि विटामिन B12 कहा जाता है उसका सोर्स केवल नॉनवेज है। विटामिन B12 का वेज में सोर्स नहीं है, तो लोग नॉनवेज खाते हैं। अच्छा, नॉनवेज में आप देखेंगे, आप लोग से मैं सवाल करूंगा कि 10 आदमी नॉनवेज खा रहा है, उसमें से 9 आदमी चिकन खा रहा है कि नहीं खा रहा है? ज्यादातर आज के दिन में हम क्या खा रहे हैं? चिकन। और पहले चिकन को तैयार होने में 45 से 60 दिन लगता था। पहले जो अंडा से बच्चा आता था उसको मुर्गी बनने में कितना समय लगता था? 60 दिन लगता था। पर आज के दिन में अंडा से मुर्गी बनने में टोटल समय कितना लगता है मालूम है आपको? 15 से 20 दिन। उसको अपने तरीके से हम दोस्त देके तैयार करते हैं। नतीजा है कि आज के दिन में हमारे चिकन में विटामिन B12 है ही नहीं। इसके लिए आप देखेंगे नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उसमें भी विटामिन B12 की कमी है। आज से 20 साल 25 साल पहले तक हम ये मानते थे कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें विटामिन B12 की कमी नहीं है। पर हमने कितने, मुझे माफ करेंगे, मुस्लिम पेशेंट्स को हमने ट्रीट किया है। मुस्लिम पेशेंट्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि मोटे तौर पे सप्ताह में 10 से 12 बार नॉनवेज खाते हैं। 2-3 बार नहीं मिलता, एक दिन में 2 बार खाते हैं। मतलब सप्ताह में देखेंगे तो 10 से 11 बार वो नॉनवेज खा रहे हैं और उनमें हमने देखा विटामिन B12 की कमी है। मतलब जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं उसमें भी विटामिन B12 की कमी है। तो आप देखेंगे कि आपके कल्पविटा में प्रोटीन तो एक बात है, विटामिन B12 है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन आप किसी को कहेंगे कि हमारा हर्बल है विटामिन B12, तो आपकी मानसिक तैयारी होनी चाहिए। किसके लिए? इसकी तैयारी होनी चाहिए। तीसरा, विटामिन डी हमने बताया। विटामिन डी का कहा जाता है एक ही सोर्स है। कौन सा सोर्स है? सूर्य, दूसरा कोई नहीं है। मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं कि जब हमारी टीम काम कर रही थी विटामिन B12 के लिए, तो हमारा ध्यान नहीं था कि हमें प्रोटीन लेना है, हमारा ध्यान नहीं था कि हमें विटामिन डी लेना है। और 3 साल से सतत रिसर्च चल रहा था, कहीं ना कहीं जाके हम फेल खा जा रहे थे। पर आज सर ने एक बच्चे के बारे में बता रहा था कि वो बच्चा उसे गिर रहा था फिर भी जंप कर रहा था, गिर रहा था फिर भी जंप कर रहा था। तो वैसे हमने कभी हार नहीं माना और हम लोग तैयारी करते रहे। ईश्वर ने फिर एक पौधा का नाम बताया और उस पौधा पे जब हम लोग रिसर्च करना शुरू किए तो उस पौधे से हमें विटामिन B12 पर्याप्त तो मिला, साथ में उसमें इतना प्रोटीन मिला कि न्यूट्रीलाइट को दबा रहा है और साथ में उसमें विटामिन डी भी है। पर यहाँ पे एक बात को आप समझेंगे कि विटामिन डी उसमें इतना नहीं है जितना इंसान को जरूरत है। विटामिन डी है तो इसके लिए जब किसी को विटामिन डी की कमी हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम कल्पविटा देंगे, हमें उसका देखना पड़ेगा उसमें लेवल कितना है। यदि लेवल बहुत कम रहेगा तो हमें एलोपैथ के सहारा लेना पड़ेगा। तो विटामिन डी है, पर हम लोग भाग्यशाली हैं कि उसमें विटामिन डी है कि नहीं है। नहीं तो अगेन विटामिन डी का कोई हर्बल सोर्स नहीं है, एक ही सोर्स है विटामिन डी का, उसका तो कोई नॉनवेज सोर्स भी नहीं है। एक ही सोर्स है विटामिन डी का। कौन सा सोर्स है? एक ही सोर्स है, सूर्य की किरण, सनपात। पर यहाँ पे देखेंगे कल्पविटा का मुख्य रूप से 3 बातें निकल के आया। पहला, न्यूट्रीलाइट को बीट कर रहा है, दूसरा विटामिन B12 है, तीसरा विटामिन डी है। अब आपके ध्यान में आ गया कल्पविटा। और साथ में जो मैं बताया कि सर जो है सो बहुत जल्दी आप लोगों को बताएंगे अपने ग्रुप के द्वारा कि उसके प्राइस को बहुत ही ऐसा किया जा रहा है कि समाज के हर वर्ग के लोग उसका सेवन कर सके, चूंकि दैट इज द नीड ऑफ एवरी पर्सन। आज के दिन में हर लोगों की वो नीड हो गई है और इसके लिए हमारी कंपनी जो है कल्पार्विक कंपनी प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है। प्रॉफिट के लिए काम कर रही है हमारा प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। हमने आज तक जीवन में कभी सोचा ही नहीं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए। आप समझ रहे हैं? मैंने आज तक कभी नहीं सोचा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए। पर ईश्वर सब कुछ देते हैं, देने वाले को ईश्वर सब कुछ देते हैं। तीसरा एक प्रोडक्ट है स्वस्थ सखी। आप लोगों ने नाम सुना है? मोटे तौर पे हमारी जो बहनें और बेटियां हैं 12 साल से 48 साल, आज के दिन में हमारी जो बहनें और बेटियां हैं जिनका उम्र 12 साल से 48 साल है, उनको n नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम है, गाइनिक प्रॉब्लम, n नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम। और जब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम है, यहाँ पे दर्द होगा, यहाँ पे दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, वाइट डिस्चार्ज होगा, इस तरह के n नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम है। और जब आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो सारे के लिए अलग अलग दवा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। पर मेरी बातों को समझिए, इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ 12 से 48 साल के बीच में जो हमारी बेटियां और बहनें हैं,
उनके इन नंबर्स जो गायनिक प्रॉब्लम है उसका मूल कारण है कि उनके शरीर में हार्मोनल